सर्वेभ्यो नमस्कारः। आज पुनः एक बार आप सभी श्रोताओं के समक्ष मैं एक नया विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन के बाद पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीच में कुछ परेशानियाँ थी जिसके चलते कंटिन्यूटी में कमी आ गई थी, किंतु पुनः प्रयास करूंगा जो आप लोगों को नए नए विषयों से अवगत कराता रहूं। आज इस धर्मशास्त्र विमर्श इस चैनल के माध्यम से दाय भाग धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको संक्षेप में रखने का प्रयास करता हूं। दाय और भाग दो शब्द है। दाय शब्द की व्युत्पत्ति दा धातु से की गई है, किंतु दाय में देना शब्द जो है, देना क्रिया जो है वह गौण है, क्योंकि मृतकादि स्वयं स्वत्व का त्याग नहीं करता। अतः यहाँ मुख्य बात है स्वत्व की निवृत्ति और पर स्वत्व की प्रवृत्ति अथवा उत्पत्ति। अब आप देखिए, स्वत्व की निवृत्ति कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे मृत होने पर, संन्यास ग्रहण करने पर, अथवा पतित होने पर। पतित का तात्पर्य है जब धन का दुरुपयोग करने लगे या वो अपव्यय करने लगे, तो वह भी अवसर एक आता है जहां धन का भाग या विभाजन किया जा सकता है। दीयते इति व्युत्पत्त्या दाय शब्दः ददाति प्रयोगश्च गौणः। मृत प्रव्रजितादि स्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति फल साम्यात न तो मृतादीनाम तत्र त्यागो अस्ति। यह जिमुतवाहन का कथन है, दाय भाग में उन्होंने लिखा है। जैसा कि मैंने बताया, जो क्या होता है, दान देने में दाता और ग्राहता दोनों की उपस्थिति रहती है। दाता का उसमें त्याग रहता है, लेकिन यह जो दाय है यह परंपरागत रूप से आया हुआ धन या संपत्ति जो भी कहिए है, वह पुत्र पौत्र प्रपौत्र को प्राप्त होता है, किंतु इसमें माता का या पिता का त्याग नहीं रहता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति नहीं रहती है। उनके अवसान होने पर ही धन का विभाजन होता है। यह जिमुतवाहन का अभिप्राय है। सायन ने ददातु वीरम शतदाय मुख्यम में प्रयुक्त दाय शब्द का अर्थ प्रभूत धन के अर्थ में किया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त श्रमस्य दायम विभजन्त्योः में दाय का अर्थ भाग अथवा पुरस्कार माना गया है। तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में दाय शब्द पैतृक संपत्ति अथवा केवल संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यदि हिंदी शब्दकोश में आप देखें तो दाय का पर्यायवाची के रूप में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। जैसे देने योग्य धन को दाय कह सकते हैं, वह धन जो किसी को देना हो, दान आदि में दिया जाने वाला धन, दान, विभाग, हिस्सा, अंश, स्थान, जगह, क्षति, खंडन, विभाजन आदि। मिताक्षरायाम दाय शब्देन यद धनम स्वामी संबंधात एव निमित्तात् अन्यस्य स्वयं भवति तत् उच्यते दायः। अब हम चर्चा करेंगे विभाग। विभाग किसको कहते हैं? तो आप देखेंगे
विशेषेण भजनम स्वत्वज्ञापनम वा विभागः। विशेष रूप से विभक्त करना या स्वत्व का बोधन करना ही विभाग कहलाता है। यह जिमुतवाहन का कथन है। वही मिताक्षरा में विभागो नाम द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानाम तदैक देशे सुव्यवस्थापनम, इसको विभाग कहा गया है। दाय शब्देन यद धनम स्वामी संबंधात एव निमित्तात् अन्यस्य स्वं भवति तत् दायः सच द्विविधः। वह जो दाय है वह दो प्रकार का होता है। अप्रतिबंध दायः सप्रतिबंध दायश्च। अप्रतिबंध दाय क्या है? पुत्राणाम पौत्राणाम च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनम पितामह धनम च स्वं भवति इति अप्रतिबंधो दायः। अर्थात बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी समस्या के दादा का पिता का धन स्वभावतः पुत्र पौत्र प्रपौत्र को जब मिलता है, प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है जो जन्म से ही उसका स्वत्व जो है उस पर विद्यमान रहता है। भले ही स्वामित्व न हो लेकिन स्वत्व उनका पूर्व में से ही विद्यमान रहता है। ऐसा जो दाय है उसको अप्रतिबंध दाय कहते हैं। स्वप्रतिबंध किसको कहते हैं? पितृव्य भ्रात्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्य भावे च स्वं भवति इति स्वप्रतिबंधो दायः। स्वप्रतिबंध का मतलब रुकावट के साथ। जब अप्रत्याशित धन मिलता है, यानी चाचा के देहावसान पर, चचेरे भाई के देहावसान पर, या कोई ऐसा धन जिसकी अपेक्षा नहीं थी और अकस्मात वह धन प्राप्त हो जाता है, उसको स्वप्रतिबंध दाय कहते हैं। यहाँ पितृम शब्द आया है। पितृम का क्या अर्थ है? पितृम में प में छोटी ई की मात्रा, आधा त्र, य और मोहलंत। पितृम, पितृतः आगतम पितृम, पिता से जो मिलता है, पिता से जो प्राप्त होता है उसे पितृम कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ जो है जिमुतवाहन कहते हैं विभागो अर्थस्य पित्रस्य पुत्रैर यत्र प्रकल्पयते दाय भाग इति प्रोक्तम तद विवाद पदम बुधैः। यानी पुत्रों के द्वारा पिता का धन विभाजन करना प्रकल्पित रहता है, नियोजित रहता है। इसको विद्वानों के द्वारा विवाद पद कहा गया है और इसको दाय भाग कहा गया है। अब विवाद पद किसको कहते हैं? विवाद धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित मुख्य है। उसमें से व्यवहार जो है, धर्मशास्त्र में व्यवहार का अर्थ होता है विवाद। याज्ञवल्क जी लिखते हैं चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु उपदर्शितः। 4 प्रकार के पाद होते हैं व्यवहार के और इनका विवाद में प्रयोग होता है। उसमें से पहला पाद है भाषा पाद, दूसरा पाद है क्रियापाद, तीसरा पाद है ये व्यवहार पाद और चौथा पाद है
ये सिद्धि साध्य पाद, शायद क्रम में उल्टा भी हो सकता है। पहला हो गया भाषा पाद, दूसरा हो गया उत्तर पाद। भाषा पाद हुआ जो वादी होता है वह लिखता है, उत्तर पाद हो गया जो प्रतिवादी है वो भी अपनी बात लिख करके देता है। उसके बाद हो गया क्रियापाद। क्रियापाद में कार्यान्वयन होता है, कार्यवाही होती है। उसके बाद सिद्धिपाद। सिद्धिपाद में निर्णय लिए जाते हैं। व्यवहार में ये 4 पादों का प्रयोग होता है। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? वी प्लस अब प्लस हार। वी का अर्थ होता है विभिन्न, अब का अर्थ होता है संदेह, और हार का अर्थ होता है हरण करना या दूर करना। विभिन्न प्रकार के संदेहों को, विवादों को, समस्याओं को, झंझटों को, जो भी कहिए, जो दूर करता है, जो हरण करता है, उसको व्यवहार कहते हैं। कात्यायन ने परिभाषा भी लिखी है, बी नाना अर्थे अब संदेहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्मृतः। अब हम बात करेंगे स्वत्व की। देखिए, स्वत्व और स्वामित्व दोनों अलग अलग चीज है। स्वत्व हुआ मालिकाना या हक, जो भी कहिए। स्वत्व उत्पन्न के विषय में मिताक्षरा के अनुसार जन्म लेते ही पुत्र का पैतृक संपत्ति में स्वत्व उत्पन्न हो जाता है। अतः यह मत जन्म स्वत्ववाद के नाम से जाना जाता है। किंतु दाय भाग अर्थात जिमुतवाहन लेखक किसके हैं? दाय भाग के। और मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। आप कह सकते हैं विज्ञानेश्वर और जिमुतवाहन में मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है। अथवा आप कह सकते हैं मिताक्षरा और दाय भाग में एक मत नहीं है। किंतु दाय भाग के अनुसार पुत्र का यह स्वत्व पिता की मृत्यु के पश्चात ही उत्पन्न होता है। अतः यह मत उपरम स्वत्ववाद के नाम से जाना जाता है। अब जो है, इन्होंने कहा भी है, मनु का कथन है, ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम भजेरन पैतृकम रिक्थम अनिशासते ही जीवितोः। अर्थात माता पिता का जब देहावसान हो जाए तब सभी भाई इकट्ठा हो करके धन को बांट लें, और जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक पुत्रों का उस धन में अनिशत्व है, यानी कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमने अति संक्षेप में दाय भाग का स्वरूप को आप सभी के सामने सरल शब्दों में, सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यतो धर्मस्ततो जयः। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और इस तरह की वीडियो यदि आपको देखना हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।